हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज से आपकी न्यू सेशन की वर्कशीट स्टार्ट होने जा रही है। सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जो 10th क्लास में एंटर कर चुके हैं और जो बाकी अदर क्लासेस में भी एंटर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम अपना न्यू सेशन का जो भी होमवर्क होगा वो क्या करेंगे। वर्कशीट आपकी आज से आनी स्टार्ट हुई है 5 तारीख से। ठीक है, तो अब आपको एक न्यू नोटबुक बनानी है अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, या फिर जो आपकी टीचर कहे उस तरीके से, और उसमें आपको ये अपनी वर्कशीट करते जाना है। ठीक है, तो जो ये और मैं आपकी जो वर्कशीट है 6 to 10 तक की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट बनाया करूँगी। ओके, तो देखो बेटा, ये है हिंदी मीडियम की, विज्ञान की है 10th क्लास के लिए, वर्कशीट नंबर 1 यानी कि कार्यपत्रक 1 और 5 तारीख की है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या चैप्टर है बेटा, तत्वों के संकेत और प्रतीक एवं उनकी संयोजकता। हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, अपना प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेंगे जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखो, 9वीं कक्षा में आपने धनायनों और ऋणायनों के बारे में जाना। ठीक है, और अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इन धनायनों एंड ऋणायनों, धनायन क्या होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। ऋणायन क्या होते हैं? जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है, के संयोजन से बने सूत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हमने काफ़ी सारे सूत्र पढ़े, जैसे कि हमने H2O ही पढ़ा है। तो ये क्या है? एक रासायनिक सूत्र है। ये बना कैसे है यही हम आज जानेंगे। ठीक है, और ये किसकी सहायता से होता है? धनायन या ऋणायनों के कैसे संयोजन होता है। ठीक है, तो मतलब कि किस तरीके से ये संयोजन करते हैं और सूत्र में बनते हैं, ये हम आज अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका अध्ययन करने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इन आयनों के प्रतीक क्या है और संयोजकता। देखो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कोई भी सूत्र बनाने के लिए हमें उस आयन का सूत्र पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसकी संयोजकता क्या है, यानी कि इसके जो बाह्य कक्ष है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हैं, वही इसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। तो हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ पर तत्वों के सूत्र दिए गए हैं और उनके संकेत किस तरीके से हम उसको दर्शाते हैं और उसकी संयोजकता दी गई है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बेटा ये तुम्हें लर्न करनी है। ये टेबल आसानी से हो जाएगी, इसका तरीका भी होता है। देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के क्या होता है? ये हमारा क्या नाभिक है और ये हमारा क्या है? कक्ष है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये पहले कक्ष में आ गया, तो संयोजकता इसकी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि अब पहले कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन इसके पास 1 है। तो अगर इसको अपना स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा? या तो किसी से 1 ले लेगा या किसी को 1 दे देगा। तो ये क्या करता है? दे देता है। अब जो देता है उसके पास मतलब ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा है तो वो धनी है, ऐसे याद कर सकते हो। तो इस पर कैसा आ जाएगा? संयोजकता का आयन कैसा आ जाएगा? धनात्मक आयन। ठीक है, तो ये धनायन बन जाएगा। ऐसे ही क्या है, हाइड्रोजन पर कैसा आ गई संयोजकता? +1 की। अब सिल्वर जो है, सिल्वर को हम Ag से डिनोट करते हैं और इस पर भी क्या आएगी? +1 की संयोजकता आ जाएगी। ठीक है, सोडियम जो है, सोडियम के पे भी देखो क्या है, सोडियम पर भी +1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो, सोडियम में बेटा क्या होते हैं, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? सोडियम में 11 होती है परमाणु संख्या। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होंगे? 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे बांटेंगे? पहले कक्ष में 2 आने चाहिए, दूसरे कक्ष में 8 आने चाहिए, तीसरे कक्ष में भी 8 आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, 8 और 2 10, 10 तो यहीं आ गए। पहले दूसरे कक्ष में ये नाभिक है सोडियम का, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है और ये तीसरा कक्ष है। अब देखो, पहले कक्ष में कितने? 2 आ गए, बचे कितने अब 11 में से? 9। तो दूसरे कक्ष में कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके 8 आ गए। 8 और पहले में 2, 10 हो गए, बचा कितना? 1। तो 1 जो इलेक्ट्रॉन बचा वो तीसरे कक्ष में आ गया। अब जो बाह्य कक्ष कौन सा है बेटा? इसका तीसरा। तो बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या हो जाती है? संयोजकता। तो यहाँ पर देखो क्या है? 1 है। अब किसी भी क्या तत्व को अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना होता है? अपने बाह्य कक्ष में या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, या फिर वो अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी को दे के अपने जो भी पहले कक्ष है उनको पूरा कर ले। जैसे मान लो एक रूम है बेटा, मतलब एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या है? 2 रूम है। अब एक क्लास में 5 बच्चे आए हैं, 10th क्लास ये, उसका A सेक्शन ये है, B ये है। इसमें 5 आए हैं और इसमें कितने आए हैं? 8 आए हैं। ठीक है, तो तुम ये देखो, और इसमें आ कितने सकते हैं? टोटल बच्चे कितने आ सकते हैं इस रूम में? 24, और इसमें भी 24 आ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? इन 5 को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे, क्योंकि ये 8 से कम है। ठीक है, अब तुम ये भी तो सोच सकते हो कि 8 को इधर क्यों नहीं भेजा, 5 को इधर क्यों भेज रहे? क्योंकि 5 क्या है? छोटा है। ठीक है, इनको भेजना आसान होगा दूसरे कमरे में, बल्कि 8 की बजाय, तो हमने यहाँ भेज दिए। तो एक रूम के अंदर 13 बच्चे आ गए।
ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा, तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, इसलिए ये दे देता है, और जो देता है उसके ऊपर +1 चार्ज आता है, तो ये +1 इस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सभी के साथ ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से इनकी संयोजकता बनती है। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, +1 इस पर संयोजकता है। कॉपर को Cu से करते हैं, इस पर +1 भी होती है और +2 भी होती है कई बार। ठीक है, मैग्नीशियम के अंदर +2। तो इस तरीके से बेटा सबकी दी गई है। यहाँ से तुम संयोजकता जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ से तुम अपनी संयोजकता को लर्न कर सकते हो और इनकी सहायता से आप तुम कोई भी सूत्र बना सकते हो। अब देखो आगे क्या है, अब आगे दिए गए हैं तुम्हें मूलक यानी कि रेडिकल्स के नाम। ये तो हमारे क्या थे, तत्व थे, लेकिन कई तत्वों के मिलने से रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल बना, हाइड्रोक्सिल किस किस से बना है, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। अब इन दोनों के बनने से जो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन बचे होंगे या इन पर जो आवेश आया होगा इनके जुड़ने से, वो इनकी संयोजकता हो जाती है। तो इस पर क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, क्यों आई बेटा, देखो मैं बता देती हूँ। क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन पर कितना आयन होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस पर +1 होती है और इस पर माइनस क्यों होती है, +1 इसलिए क्योंकि ये दे देता है, और इस पर -2 क्या है, इसके बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, इसके अंदर 2 की कमी होती है, यानी कि ये ले सकता है 2, इसलिए यहाँ पर माइनस है। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल क्या होगा, -2 प्लस में 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, -1। तो ये हमारी संयोजकता बन गई। इस तरीके से सबकी बनी हुई है। ठीक है, तो तुम्हें याद कर लेनी, क्लोराइड की -1 होगी, ब्रोमाइड की -1 होगी, आयोडाइड की भी -1, नाइट्रेट की भी -1, नाइट्राइट की भी -1, एसीटेट की, ये सारे क्या हैं बेटा, ये ऋणायन है। ठीक है, वो हम प्लस वाले कर रहे थे तो धनायन थे। ऑक्साइड पर -2, सल्फाइड पर, नाइट्राइड पर, ये सब याद कर लेना आप, ये वाली भी। ठीक है, ये मूलक के नाम है, और प्रतीक और संयोजकता ऊपर थे तत्वों के सूत्र, प्रतीक और संयोजकता। अब यहाँ पर देखो बनाते कैसे हैं सूत्र, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कुछ तत्व और आयन ऐसे हैं जिनके प्रतीक एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, जैसे हमने क्या कहा था अभी, ऑक्सीजन पढ़ा, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले ऑक्साइड भी पढ़ा है, ऑक्साइड को भी हम O से ही डिनोट करते हैं, यानी कि इनके दोनों के प्रतीक क्या हैं, एक ही हैं, लेकिन क्या इनके नाम अलग है। इसको ऑक्सीजन बोलते हैं और इसको ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, देखो अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये रहा ऑक्सीजन, O से डिनोट करते हैं, इस पर -2 संयोजकता है। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा ऑक्साइड है, इसको भी O से डिनोट करते हैं और इस पर भी क्या है, -2 संयोजकता है। तो वो यही कह रहा है कि कुछ तत्व और आयन ऐसे होते हैं जिनके प्रतीक एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फर और सल्फाइड। ठीक है, सल्फर को ऐसे डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्राइड, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये बन जाएंगे। मतलब क्लोरीन को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं और क्लोराइड को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक है, आयोडीन को भी ऐसे डिनोट करते हैं और आयोडाइड को भी ऐसे, ब्रोमीन को भी ऐसे डिनोट करते हैं और ब्रोमाइड को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सूत्रों का निर्माण कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर सूत्रों का निर्माण, धनायन एवं ऋणायन की संयोजकताओं के आदान प्रदान से सूत्रों का निर्माण होता है। अब सूत्र बनते कैसे हैं, हमेशा हमने पढ़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक जिसके अंदर कमी होगी और जिसके अंदर अधिकता होगी वो दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे क्या है, हाइड्रोजन को क्या करना है, अपना 1 देना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, अपना 1, उसको 2 चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो इसको 1 दे सकता है, तो क्या करेगी, एक और हाइड्रोजन आएगा, वो भी क्या करेगा, इसको अपना 1 दे देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी दोनों कमी, एक यहाँ से आया +1, एक यहाँ से आया +1, तो इसके अंदर जो 2 की कमी थी वो पूरी हो गई। तो इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, H2O, ये सूत्र बन गया। ठीक है, तो अब इस सूत्र को बनाते कैसे, देखो जैसे हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। तो मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, हमने अभी ऊपर टेबल में पढ़ा है। क्लोरीन की संयोजकता देखो, जैसे एक क्लोरीन है, इसकी संयोजकता -1 होती है। ठीक है, हमें इन दोनों का सूत्र बनाना है, तो क्या होगा, हमने पहले क्या लिखना है, हमें मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना तो पहले तो सूत्र लिख लेने हैं। मैग्नीशियम ये है, क्लोरीन प्रतीक लिख लिए।
अब प्रतीक के बाद इनकी संयोजकता क्या है, नेक्स्ट लाइन में हम संयोजकता लिखेंगे। मैग्नीशियम की 2 है और क्लोरीन की -1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि Mg और ये क्या है -1 है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। -1 माइनस हम डिनोट नहीं करते, बस 1 ले लेंगे। यहाँ पर क्या है 2 है, तो जो ये Cl था इसको यहाँ पे उतारो और इसके नीचे क्या लिखो 2 लिख दो, तो MgCl2 ये क्या बन गया, हमारा सूत्र बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। चलो ये कोई नहीं, मैं और भी बना के दिखाऊंगी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो, संयोजकता सदैव तत्व या मूलक के नीचे दाईं ओर लिखी जाती है। जो ये संयोजकता होती है वो हमेशा नीचे की तरफ लिखी जाती है इनके, ठीक है, और दाईं तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ। और मूलकों में यदि किसी संख्या को लिखा जाना आवश्यक है तो क्या करते हैं हम, उसे कोष्टक में डाल दिया जाता है और फिर संख्या लिखी जाती है। यानी कि जैसे ये बेटा CO3 है, CO3 है, अब हमें इसकी संयोजकता लिखनी तो हम इसको ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पर संयोजकता लिखेंगे। कभी भी सूत्र में देखना, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो तुम देखोगे इस तरीके का सूत्र बना होता है, तो हमने ये कोष्टक लगाए और फिर उसकी संयोजकता लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तुमसे पूछा है सोडियम सिल्वर क्लोरीन ऑक्साइड सल्फाइड कैल्शियम के प्रतीक और संयोजकता लिखिए। तो देखो बेटा कैसे लिखोगे तुम, पहला क्या है सोडियम Na, सोडियम की क्या है +1, सिल्वर हमने भी पढ़ा था उसकी भी क्या है +1, ठीक है, ये प्रतीक है और ये संयोजकता है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन की भी क्या है बेटा -1, ऑक्साइड, ऑक्साइड की क्या है -2, ठीक है। सल्फाइड क्या है बेटा, सल्फाइड की ये रही, सल्फाइड की भी -2 है, ठीक है। और कैल्शियम, कैल्शियम की भी क्या होती है बेटा, कैल्शियम की भी होती है -2, ठीक है, +2 होती है, सॉरी, कैल्शियम की क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। तो ये इनकी संयोजकता प्रतीक हो गए और ये संयोजकता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अब निम्नलिखित यौगिकों का सूत्र लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आयरन, ठीक है। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कैल्शियम, क्या क्या चाहिए हमें, कैल्शियम चाहिए और कार्बोनेट चाहिए। ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कार्बोनेट, ठीक है, इन वालों में, तो तुम ये रहा कार्बोनेट। चलो तुम्हें दिखा देती हूँ पहले, देखो ये रहा कार्बोनेट, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए और कार्बोनेट चाहिए, हो गया। अब इनकी हमें यहाँ लिखनी है संयोजकता। कैल्शियम पर क्या है +2, ठीक है, और इस पर क्या है कार्बोनेट पर 1 मिनट, इसको और साइड कर लेती हूँ, यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था बेटा कैल्शियम, ये रहा, ये कैल्शियम रहा, कैल्शियम कैसे डिनोट करते हैं +2। अब तुम्हें पता चल गया हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, तो कैल्शियम लिख लिया हमने और ये लिख लिया कार्बोनेट। अब कैल्शियम पर क्या है +2 संयोजकता है, कार्बोनेट पर क्या है -2 संयोजकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको उतारेंगे और इसको उतारेंगे, उतारो CaCO3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर तुम ये देखो इनके, और इनको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल देंगे, तो इसका -2 है, ठीक है, तो क्या होएगा माइनस को हम वो नहीं करते, ठीक है, सीधा हम 2 लिखेंगे Ca2, और हमें इसकी संयोजकता लिखनी तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और ये क्या आएगा 2। अब कभी भी जब नीचे दोनों पे सेम सेम होगा तो हम उनको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो हम इनको डिनोट नहीं करते, तो क्या बनेगा CaCO3, ये तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा ये क्यों किया है। ये 2 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे अब तुम क्या करते हो 4/6 लिख रहे हो, तो अब तुम 4/6 तुमने भिन्न लिखे उसको हम क्या करते हैं सरलतम रूप में लिखते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जब तक ये एक दूसरे से डिवाइड होना बंद ना हो जाए जब तक हम इनको डिवाइड करते रहते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है ये डिवाइड हो गए 2 आपस में, तो 1 बचा और 1 को हम दिखाते नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है, अंडरस्टूड है कि ये 1 ही है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या पूछा है जिंक सल्फेट, ठीक है, नेक्स्ट पूछा है जिंक सल्फेट। तो पहले क्या लिखोगे जिंक
और फिर क्या लिखोगे सल्फेट, सल्फेट होता है ये। अब इनकी संयोजकता क्या होती है, जिंक पर होती है बेटा +2, सल्फेट पर होती है -2, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, ऐसे ही पहले इनको लिखो दोनों को ZnSO4। अब ये संयोजकता फिर से वही वाली है 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर और इधर, तो इस पर क्या आएगी Zn2 और इसके ऊपर हम क्या करेंगे कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि ये 2 तत्व हैं, ये तो एक ही था और ये 2 हैं, तो हम हमेशा ब्रैकेट के बाद लिखते हैं ये 2, लेकिन 2 को हम आपस में काट देंगे तो क्या बचेगा ZnSO4, ये हमारा जिंक सल्फेट बन गया। फिर हमसे पूछा एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है तीसरा, ये एल्यूमिनियम को डिनोट करते हैं और ये क्या है सल्फेट। एल्यूमिनियम पर क्या होता है बेटा, देखो एल्यूमिनियम पर क्या होता है +1 और सल्फेट पर क्या होता है -2। अब देखो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे एल्यूमिनियम SO4, ये लिख लिया इधर से, ये इधर से। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस पर क्या आएगा 2, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ से 1 आएगा। तो 1 को तो हम लिखते ही नहीं है, चाहो तो तुम ऐसे लिखो, लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे Al2SO4, तो ये तुम्हारा बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब चौथा करते हैं, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर के लिए क्या है Ag, ठीक है, और क्लोराइड हमने पढ़ा था Cl। तो Ag क्या होता है, Ag पर +1 का चार्ज होता है और क्लोरीन पर -1 का होता है। तो अब इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या आएगा Ag1 और Cl1, ठीक है, दोनों पे 1 1 थे, लेकिन हम इसको 1 को लिखते ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, देखो सॉरी बेटा, इस पर क्या होता है Ag पर 2 होता है, +2 का चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोरीन पर क्या चार्ज आएगा -2, तो यहाँ आप 2 लिखोगे, ठीक है, और ये 1 था Ag पर, Ag के नीचे हमने क्या लिखा 1, तो ये क्या बना AgCl2, क्योंकि हम 1 को लिखते नहीं हैं, तो ये बन जाएगा, ठीक है। पांचवा क्या है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या होता है, ये सोडियम होता है और कार्बोनेट CO3 होता है, ठीक है। कार्बोनेट पर क्या होता है -2 और सोडियम पर क्या होता है +1 होता है, ठीक है। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब कि इसके नीचे तो ये लिख दोगे और इसके नीचे ये लिख दोगे, ठीक है। तो सोडियम के नीचे क्या लिखना है तुम्हें 2 और कार्बोनेट के यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें +1, लेकिन +1 लिखते नहीं है, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब पोटेशियम यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट पर -1 होता है, ठीक है। तो पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट को इससे, ठीक है। अब देखो पोटेशियम ये रहा, इस पर क्या है K से डिनोट कर रहे हैं और +1 चार्ज है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं याद होता तो यहाँ से भी देख सकते हो, इस पर +1 चार्ज है और इस पर क्या है -1 चार्ज है, ठीक है। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K के नीचे क्या आएगा 1 ही ये वाला 1 आएगा, तो हम लिखेंगे नहीं 1 को। इसके नीचे क्या आएगा, ये वाला 1 आएगा, तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा KHCO3, ये बन जाएगा। अब 7वां फॉर्मूला क्या है आयरन सल्फेट, ठीक है। आयरन में क्या है कैसे लिखते हैं, ये आयरन को Fe से डिनोट करते हैं और सल्फेट हम पढ़ चुके हैं SO4 से। सल्फेट का -2 होता है और आयरन पर क्या होते हैं +2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, SO4 के नीचे ये वाला 2 और Fe के नीचे ये वाला 2, तो पहले FeSO4। अब 2 लिखेंगे, 2 मतलब सेम है, तो हम इनको हटा ही देंगे, तो सीधा क्या बनेगा FeSO4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 8, मैं सारे करके दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आए लिखने का तरीका। कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर को हम Cu से डिनोट करते हैं और सल्फेट को SO4, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर कॉपर पर क्या होता है बेटा, कॉपर पर +2 होता है और इस पर -2 का चार्ज होता है। अब हम क्या करेंगे SO4 के नीचे ये वाला 2, Cu के नीचे ये वाला 2, तो Cu2 SO4 को ब्रैकेट में लिख के 2 लिखेंगे, लेकिन 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा CuSO4, ये बन गया तुम्हारा कॉपर सल्फेट, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर भी तुम्हें कोई डाउट रहे बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं तुम्हें एक एक तरीका समझा सकूँ कैसे हम इनको करते हैं, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब तुम्हारी क्या होगी बेटा
ये टेबल तुम अच्छे से लर्न कर लोगे, ठीक है। ये तुम तभी कर सकते हो। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो, ठीक है। इस वीडियो में इतनी, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।